जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ। कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम आपके सामने आपके समक्ष रखेंगे। ठीक है, शुरुआत में करूंगा भविष्य मालिका से। आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि सभी भविष्य मालिका एक बार तो भविष्य मालिका पढ़िए, और जितनी बार पढ़ेंगे उतना आपको ज्ञान मिलेगा, उतना आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होगी, आपके आयुष्य में वृद्धि होगी। बता रहा हूं मैं आपका कुल का कल्याण हो जाएगा। उतनी पावन है भविष्य मालिका, जो पंच सखाओं ने लिखी है, जिनके नाम इस प्रकार है: संत अच्युतानंद दास, जगन्नाथ दास, बलराम दास, शिशु अनंत दास और यशवंत दास। ये पंच सखा प्रभु के नित्य पंच सखा, अर्थात कि जो हर युग में प्रभु के आने से पूर्व आते हैं और प्रभु के कर्म को, प्रभु की आज्ञा अनुसार अपना कर्म करते हैं। ठीक है, समझिए इन चीजों को। तो भविष्य मालिका का निरंतर अध्ययन करिए, जानिए इन चीजों को और विश्वास रखिए। संत की वाणी अकाट्य है। पर्वत पर कमल उग सकता है, पश्चिम सूर्य से निकल सकता है, लेकिन संत की वाणी कभी कट नहीं सकती। इस बात को ध्यान रखिए। संत की वाणी अटल है, घटनाएं घट के रहेंगी, स्थिति में महापरिवर्तन होके रहेगा और समय आरंभ हो जाएगा आने वाले साल से। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि तुरंत ही सभी घटनाएं घट जाएंगी, लेकिन चीजों का जो एक इनिशिएशन है वो स्टार्ट हो जाएगा कब? मार्च 2025 से उसके एंड तक, उसके बाद चीजें धीरे धीरे भारत में रेगुलेट हो जाएंगी। बाकी विदेशों में तो आप देख लीजिए, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, कहीं प्रलय आ रही है, कहीं चक्रवात चल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। भारत में शांति है कहीं भी, क्योंकि ये देवभूमि है, तपोभूमि है, ऋषि की भूमि है, तो इसलिए यहाँ पे शांति रहती है। ठीक है, त्रिकाल संध्या का पालन करिए। सुबह 4 से 6, दोपहर में 11 से 12, शाम को 6 से 7 के बीच में त्रिकाल संध्या का पालन करिए। क्या है, इन चीजों को आपको मंत्रोच्चार करना है, उसका पीडीएफ अवेलेबल है, ग्रुप में मिल जाएगा आपको। यूट्यूब पर मेरा चैनल है @श्री कल्की अवतार, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। मालिका वचन चैनल है, कल्की अवतार ऑफिशियल पंडित काशीनाथ मिश्र जी का चैनल है, वहाँ पे श्रीमद् भागवत महापुराण का अभी भी बेंगलुरु के अंदर वर्तमान में कथा चल रही है, आज 3रा दिन है उसका, तो आप वो भी सुन सकते हैं। श्रृंगेरी जो पीठ है वहाँ पे, तो आप जितना चाहे उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कुछ अवेलेबल है आपके लिए। सत्य, दया, क्षमा, प्रेम, शांति, इन पंच रत्नों को धारण करिए, मैत्री को धारण करिए। ठीक है, षड रिपुओं का नाश करिए, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार, और बताएं तो मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब का नाश करिए। धर्मो रक्षति रक्षितम। अगर आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करने नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसकी रक्षा नहीं करी तो वो नष्ट हो चुका है आपके द्वारा, फिर वो आपको भी नष्ट कर देगा, ये निश्चित है, ये लिख लीजिए। तो जो धर्म के साथ नहीं है उसका नाश हो ही जाता है। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण का नित्य पठन करिए, ना कि भागवत गीता, श्रीमद् भागवत महापुराण। उसका लिंक हम बुक्स का जो अमेजन पे अवेलेबल है, हम डाल देंगे, कहाँ पे? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब पर वगैरह पे। ठीक है, आप हर जो मैंने आपको बताया उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करिए, आपको लिंक मिल जाएगा। सभी ग्रंथ मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, भविष्य मालिका को भी आप अमेजन से मंगा सकते हैं, बाकी अन्य ऑप्शन भी है, वहां से मंगा सकते हैं। मंगाइए, पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए। मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण को मैंने मंगाया है। ठीक है, मैंने वो उसको जरूर मंगवाया है प्रभु की कृपा से। तो बाकी जो भविष्य मालिका मैंने उसको ऑनलाइन ही पढ़ा है, और मैं उसको भी मंगवाऊंगा, क्योंकि वो दिव्य ग्रंथ है। जितना उसको पढ़ेंगे उतना लाभ होगा। ठीक है, जितना उसको पढ़े, जैसे आप नित्य भोजन करते हो ना, तो आपको लाभ ही होता है। ऐसा तो नहीं है कि आज भोजन कर लिया, कल करेंगे तो आपको कोई हानि हो जाएगी, लाभ ही होगा ना आपको। इस प्रकार से ये भोजन तो नश्वर है, फिर भी इतना लाभदायी, सोचो ये तो अनश्वर है। स्वयं ईश्वर शब्द रूप में है, वहां पे है। ठीक है, श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं परम तत्व अपने आप को शब्द रूप में वापस स्थापित कर रहे हैं। तो इसको जो पढ़ता है वो स्वयं परमात्मा को जान रहा है, और परमात्मा के हर गुण रहस्य को महापुराण में बताया गया है। अन्य पुराण भी पढ़ सकते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण की बहुत ही महिमा है। ठीक है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को शक्ति देने वाली है महापुराण। आज हम एक कंसेप्ट पर बात करेंगे, वो है कर्मा। देखिए, जन्म कुंडली के अंदर शनि जो है ना,
वो दशम भाव का और एकादश भाव का कारक है। दशम भाव हमारे कर्मा है, एकादश भाव हमारा इच्छा पूर्ति का भाव है, और शनि उसका कारक है। और शनि आयुष्य का भी कारक है, क्योंकि आपके कर्म तभी तक है जब तक आप जीवित हो। कर्म खत्म, आपकी आयु खत्म, अर्थात आपकी आयु खत्म इसलिए आपके कर्म खत्म। तो इस बात पर आपको सदैव मतलब ध्यान देने की आवश्यकता है कि आपके कर्म किस प्रकार के हैं। आपके कर्म आपको अधर्म की ओर लेके जा रहे हैं कि धर्म की ओर लेके जा रहे हैं, कल्याण की ओर लेके जा रहे हैं कि पतन की ओर लेके जा रहे हैं, किस प्रकार के आपके कर्म हैं। तो कर्मों पर ध्यान दीजिए, कर्मों के फल पर नहीं, कर्मों पर ध्यान दीजिए। फल तो भगवान दे देंगे, फल की चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, उस भाव को समझिए। तो प्रभु ने स्वयं गीता में कहा है, अर्जुन को समझा रहे थे, वो अर्जुन के लिए नहीं था, वो हर एक अर्जुन जैसे प्रभु के भक्त के लिए था। तो अपने कर्मों पर फोकस करने की आवश्यकता है। आपकी आयु कितनी है डज नॉट मैटर। उदाहरण के लिए आपके हाथ की लकीरें कहती है आप बहुत लंबा जीओगे, आपकी जन्म कुंडली कहती है आप दीर्घायु हो, लेकिन आपने अपने कर्म खराब कर रखे, आपकी आयु क्षीण हो जाएगी वहां पे। क्योंकि आयु और कर्म का कारक एक ही ग्रह है, और वो देखता है कि इसको कर्म कैसा है, उसका आयु कहाँ तक जाना है। अगर आपके कर्म खराब है तो वो अपने आप कम हो जाएगा। इज अ प्रोपोर्शनल इक्वलिटी है, वहां पे संतुलन चाहिए उसको। ऐसा नहीं है कि एक चीज ऊपर है तो दूसरी चीज नीचे हो जाएगी। आप मुझे बताओ, आपकी आयु नहीं, आप कर्म कर सकते हो? आप मर जाने के बाद कर्म करोगे? बताइए मुझे, नहीं कर पाओगे ना। और जब तक जीवित हो तब तक कर्म करते रहोगे, अर्थात कि कर्म और आयु का एक जोड़ है। तो कौन कारक है? शनि। शनि क्या है? कर्म। शनि क्या है? शनि डिसिप्लिन है, शनि जज है, धर्म है शनि, धर्म का पालन करिए, धर्म का रक्षक है शनि। धर्म तो गुरु है, तो गुरु कौन है? धर्म है, प्रकृति है, ये वातावरण की सुंदर स्वच्छंदता है। और गुरु जो शनि है उनके रक्षक हैं, धर्म रक्षक हैं, सुप्रीम कोर्ट के जैसे जज होते हैं ना, उस प्रकार से वे हैं हमारे ब्रह्मांड के इस ग्रह के ग्रहाधिपति मान सकते हैं उनको आप, ठीक है। तो उस चीजों को समझने की आवश्यकता है। जैसे आप महाभारत में बड़े से बड़े योद्धा थे, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जाना पड़ा ना उनको। ये है कर्म का कंसेप्ट, क्योंकि वो तो अधर्म की तरफ थे ना। भले वो अपनी प्रतिज्ञा निभा रहे थे, लेकिन वो अधर्म की तरफ थे। कर्ण जिसके कवच कुंडल कोई भेद नहीं सकता था, लेकिन अधर्म था, वो अधर्म की ओर था, वो उसको जाना पड़ा, छीन लिए गए उसके कवच कुंडल इंद्रदेव के द्वारा, जाना पड़ा उसको। तो जब आपका समय आएगा ना तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा, और समय आएगा नहीं आएगा आपके कर्म बताएंगे। भगवान श्री राम का जब समय आया उनके जाने का, तो स्वयं यमदेव उनसे पूछने आए कि प्रभु क्या करना है, आपकी आयु बढ़ाई जाए कि आपको पधारना है? ऐसा नहीं कि उठा ली, मृत्यु के शीश पर पैर रखकर भक्त ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त करा। तो उस प्रकार की शक्ति आप में होनी चाहिए। स्वयं नारायण ने उनको दर्शन दिए, तो वो शक्ति हम अर्जित कर सकते हैं हमारे कर्मों के द्वारा। तो ये कर्म का कंसेप्ट था। आप दीर्घायु रहेंगे या अल्पायु रहेंगे या मध्यायु रहेंगे, ये आपके कर्म डिसाइड करेंगे। जो त्रिकाल संध्या करेगा उसकी रक्षा होगी, जो श्रीमद् भागवत महापुराण का पठन करेगा, जो धर्म कर्म करेगा, उसकी आयु बढ़ेगी। जो सत्य, प्रेम, दया, क्षमा, शांति, मैत्री, षड्रिपुओं का नाश करेगा और इन गुणों को धारण करेगा, उसकी सतयुग में स्थापना होगी, वो सतयुग का प्राणी बन पाएगा, अन्यथा नहीं। तो इन गुणों को धारण करिए। और देखिए आगे एक और बात बताऊं मैं आपको, मांस भक्षी, जो जीव मांस भक्षी हैं, जो मांस का भक्षण कर रहे हैं, इवन उनको जीव ही कहेंगे, जीव जंतु कहेंगे, क्योंकि मनुष्य तो नहीं है। क्योंकि जो मनुष्य है वो मनु की संतान है, जो मनु की संतान है वो ब्रह्मा का अंश है, जो ब्रह्मा का अंश है वो नारायण का अंश है, जो नारायण का अंश है वो परमात्मा का अंश हो। जो परमात्मा का अंश है वो जीव की हत्या कैसे कर सकता है? मुझे बताइए, मनुष्य कैसे हत्या कर सकता है? वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य शब्द का अर्थ होता है जो मनुष्य से उत्पन्न हुए हैं, मनुष्य से व्युत्पन्न हुए हैं। मनु उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं हरि से, माधव से, केशव से, श्री विष्णु से, अनंत से, ठीक है, प्रभु के नाभि कमल से। तो ये जो प्रक्रिया चली है उसकी हम दिव्य संतानें हैं, और दिव्य संतान भ्रष्ट हो चुकी है, ठीक है। तो वो भ्रष्ट होकर के एक नीच योनि को प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। इस प्रकार से पिता की भिन्न भिन्न संतानें होती है और उनके भिन्न भिन्न गुण होते हैं। इस प्रकार से ही मनुष्य में भी आज भिन्न भिन्न गुण आ गए हैं। मांस भक्षी हो गए, जैसे नर भक्षी होते वैसे आज मांस भक्षी हो गए।
क्योंकि और स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि आज तू मेरा भक्षण कर रहा है, कल मैं तेरा भक्षण करूंगा या करूंगी। हो सकता है जो मांस का भक्षण कर रहे हो सकता है उनका किसी जन्म में किसी ने करा हो और वो आज उसका कर रहे हो, लेकिन वो उस कर्म को बढ़ाए जा रहे हैं, खत्म थोड़ी करे, वो साइकिल में घूमे जा रहे। पृथ्वी गोल है, ब्रह्मांड गोल है, आपके कर्म भी गोल है, वो आपके सामने वापस आएंगे। किस रूप में आएंगे ये डिफरेंट है, लेकिन आएंगे जरूर। ठीक है, आपको एक भी और चीज जानने में बताता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन PLR, इसमें आपको पता लगेगा कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, क्या कर्म कर। देखो, मनुष्य योनि छूटना ऐसे आसान नहीं है। मनुष्य योनि छूटने में समय लगता है। जो अधर्मी होते हैं, जो मांस भक्षी होंगे, जो नर भक्षी होंगे, जो दुष्ट प्रवृत्ति के होंगे, वो निस्संदेह मनुष्य योनि को छूट जाएंगे। तो अपने कर्मों पर सचेत रहिए कि किस प्रकार के कर्म आप कर रहे हैं, वरना आपको यह योनि भी छूट जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये बहुत ही दुर्लभ योनि है। तो इतने 84 लाख योनियों में फिर मनुष्य जन्म सर्वोत्तम है। तो इतनी योनियों में भटकने के बाद जब मनुष्य अवतार मिलता है तो इसको व्यर्थ मत जाने। देवता भी इसके लिए तरसते हैं, और आप इसको मांस भक्षण में, व्याभिचार में, मदिरा सेवन में, मद्यपान में, अनावश्यक धूम्रपान में आप व्यर्थ बहा रहे हैं, क्रोध में, अनर्गल कर्मों में व्यर्थ बहा रहे हैं। आप केवल धन में पड़े हुए हैं, भौतिकवादिता में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं? किसने दिया है? ये इसी पृथ्वी का है, इसी में रह जाना है। आपको जाना है, अपने कर्मों पर फोकस करिए, ध्यान करा करिए, अपने शरीर के चक्रों पर ध्यान दीजिए। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, यह हमारा आज्ञा चक्र है और यह हमारा सहस्त्रार चक्र है। अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाइए, ध्यान करिए, ध्यान की विधियों का अध्ययन करिए। आपको बहुत आवश्यकता है इन चीजों की, और ईश्वर की नित्य प्रार्थना, मतलब उनका स्मरण करिए। हम इस पृथ्वी पर हैं, हमने मनुष्य जन्म लिया है तो उन्हीं की कृपा से लिया है। अगर हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। हमें उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि प्रभु, आपने यह मनुष्य अवतार हमें दिया, हमें इस योग्य बनाया कि हम हमारे विवेक के माध्यम से आपको पा सकें। देवता भी तरसते हैं इस अवतार के लिए, मनुष्य जन्म के लिए, कि मनुष्य योनि में ही इंसान मुक्त हो सकता है, वरना और कोई योनि नहीं जो आपको मुक्त करे, आपको जन्म कर्म के बंधन से मुक्त करे, वो केवल मनुष्य योनि है। इस मनुष्य योनि का सदुपयोग करिए, नित्य त्रिकाल संध्या का पालन करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण का पठ करिए, कल्याण होगा। आप अपने इस जन्म का सदुपयोग करिए, इसको व्यर्थ मत जाने दीजिए। शरीर तो नश्वर है, इसके भीतर जो आत्मा है ना, उस आत्मा की एक यात्रा है, सोल जर्नी होती है। सोल मेट जैसे होता है, ऐसे सोल जर्नी होती है। हर इंसान की जन्म कुंडली में उसकी आत्मा का एक कारक बनता है। उदाहरण के लिए मेरी कुंडली में मेरी आत्मा का कारक बुध है, जो कि नारायण का प्रतीक है, जो कि मुझे बताता है कि मेरी यात्रा कहां तक है और मेरी यात्रा कहां तक जा रही है। क्या इस जन्म में मैं मोक्ष को पा सकता हूँ? क्या मैं इस जन्म में मुक्ति को पा सकता हूँ? वो बताता है। ये बताता है कि आप आगे कहाँ जाने वाले हो, आप कहाँ से आए हो, वो भी पता लगता है। तो अपने इस यात्रा को सुगम करिए। भौतिकवादिता में इतने मत उलझ जाइए कि आपको ईश्वर का ध्यान ना रहे। अपनी कृतज्ञता से हटिए मत, कृतज्ञ मत हो जाइए। जो कृतज्ञ पुरुष होते हैं, कृतज्ञ जीव होता है, वह विनाश को प्राप्त होता है। ठीक है, और आगे मैं एक और बात करना चाहूंगा। देखिए, एक चीज और है कि धर्म और अधर्म की हम बात करेंगे। धर्म करना और अधर्म करना। आप अगर अधर्म नहीं कर रहे हैं तो आप धर्म कर रहे हैं, और अगर आप धर्म नहीं कर रहे तो आप अधर्म कर रहे हैं। इसको आप इस प्रकार से समझिए कि एक उदाहरण के लिए आप महाभारत का ही ले लीजिए। ठीक है, जिस प्रकार से जो योद्धा थे, जैसे कि जो कौरवों के पक्ष में थे, वो क्या कर रहे थे? अधर्म कर रहे थे, उनको नाश प्राप्त हुआ। और जो पांडवों की ओर थे, वो क्या कर रहे थे? धर्म कर रहे थे, उनका कल्याण हो गया। इसको आप एक छोटी सी कहानी से और समझिए कि एक शिकारी है, ठीक है, वह जंगल में एक पेड़ पे चढ़ गया, उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ के नीचे डाला क्योंकि उसको शिकार नहीं मिल रहा। वह हताश है। उसको नहीं पता कि वो जो पेड़ है वो बिल्व पत्र का पेड़ है, और उसे ये नहीं पता वो जहाँ पे पत्ते डाल रहा है बिल्व पत्र, वो स्वयं भगवान शिव का शिवलिंग है। तो उसका वो कर्म अज्ञात रूप से किया हुआ धर्म कर्म निकला, उसका कल्याण होता है। उसी प्रकार से अज्ञात रूप से किया हुआ आपका अधर्म कर्म आपका विनाश कर सकता है। तो अपने कर्मों के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। ज्ञात या अज्ञात रूप से किया हुआ धर्म कर्म जिस प्रकार से आपका कल्याण करेगा, उसी प्रकार से ज्ञात या अज्ञात रूप से किया हुआ आपका अधर्म कर्म आपका विनाश कर देगा। तो अपने कर्मों के प्रति
सचेत रहने की पूरी पूरी आवश्यकता है कि आप धर्म कर रहे हैं या अधर्म कर रहे हैं। आंखें बंद कर कर मत जीविए। कबूतर बिल्ली को देख के अगर आंखें बंद कर ले कि बिल्ली मुझे नहीं दिख रही है तो मुझे नहीं खाएगी, तो उसका भ्रम है। बिल्ली तो देख रही है कबूतर को। तो आप कबूतर की जीवन को मत जिए, ना ही बिल्ली का जीवन जिए। आप एक परम ध्यानी की अवस्था में रहिए। जो जितेंद्रिय होता है वो सबसे बड़ा विजयी पुरुष होता है। उसने संपूर्ण ब्रह्मांड में विजय पा ली। जो जितेंद्रिय है उसने स्वयं पर विजय पा ली, अपनी इंद्रियों पर पाली, अपने मनस पर पाली। वो ध्यान की परम चेतना को प्राप्त करेगा। इस अवस्था को धारण करिए, ये बहुत ही सुंदर अवस्था है, इससे आपको बहुत लाभ होगा। तो मैं अपने शब्दों का विराम दूंगा। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ।